नमस्कार, मेरे YouTube चैनल अपनी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई बहुत अव्यवस्थित हो गई है। अतः आज मैंने सोचा कि CBSE की क्लास 12th की हिंदी से कुछ पढ़ाऊँ। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यखंड से आज मैं समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पद्यांश का अर्थ निकालते हैं तो उसमें 4 चीज़ें समाहित होती हैं: प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। प्रसंग के अंतर्गत ये आता है कि वह पद्य या काव्यखंड कहाँ से लिया गया है, उसके कवि कौन हैं। संदर्भ में उसके बारे में बताया जाता है, व्याख्या उसका अर्थ होता है और विशेष में काव्य की बाकी चीज़ें निकाली जाती हैं। इसमें मुख्यतया रस, छंद, अलंकार इत्यादि। अब मैं आपको अर्थ समझाऊंगी। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद बंदी चलयु हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे राम, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सबको सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मनतेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसे मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हों ही जाहि जग बारही बारा। अस विचारी ही जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। रामचंद्र जी कहते हैं, शोकाकुल होकर कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार आते होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर अर्थात भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियाबे मोही। भगवान राम कहते हैं कि जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा।
मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं है। भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि सीता को खोने से ज़्यादा भाई को खोना दुखदाई है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहहि निठुर कठोर उर्मूरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरू काह देहऊँ ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, मूर्छित लक्ष्मण से कहते हैं कि सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवस सलिल राजीव दललोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से दुख के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी ये कथा सुनाते हुए पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं, क्योंकि वो तो ईश्वर थे। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आए गयऊ हनुमान जिमी करुणामय वीर रस। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। हनुमान जी तो मूर्छित लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने चले गए थे, परंतु बाकी बानर, सुग्रीव के साथ जो बानर वहाँ थे, वो सारे भगवान की दुख भरे प्रलाप को सुनकर बाहर आ गए, व्याकुल हो गए। और इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो, अर्थात दुख की अवस्था में कुछ उत्साह उत्पन्न हो गया हो। हर्षि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी के गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटऊ भराता, हर्षे सकल भालू कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए, सब खुश हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उसे वहाँ से लाए थे। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियाबा, विविध जतन करी ताहि जगाबा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब वह अत्यंत विषाद से, दुख से बार बार सिर पीटने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालू देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण नींद से उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है। कथा कही तब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार सीता को हर के लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कुंभकर्ण को सुना दी। और फिर कहा कि हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला।
दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देवशत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा, विशालकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। रावण ने कुंभकर्ण को बताया कि ये सारे उसके योद्धा रणभूमि में मारे जा चुके हैं। सुनी दस्कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगतजननी जानकी को हर कर अब तू अपना कल्याण चाहता है।